हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है खुशी और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। पिछले वीडियो में हम लोग ने 8 तक प्रिंसिपल कंप्लीट कर लिया था। आज हम 9th प्रिंसिपल पढ़ेंगे फ्योल का। तो 9th प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब होता है कि इट मीन्स लाइन ऑफ अथॉरिटी और चेन ऑफ सुपरवाइजर फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट लेवल। इसका मतलब होता है कि हाईएस्ट से लोएस्ट लेवल तक के जो भी मैनेजर एम्प्लॉय होते हैं उनका जो चेन होता है एक, उसे कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, अगर ये एफ एक एम्प्लॉय है, फॉर एग्जांपल एफ एक एम्प्लॉय है, उसे ये इन्फॉर्मेशन ए को देनी है, तो वो डायरेक्ट ए के पास जाके ये इन्फॉर्मेशन उसे नहीं दे सकता, बल्कि उसे पहले ये इन्फॉर्मेशन ई को, फिर डी को, फिर सी को, फिर बी को, और देन वो ए को इन्फॉर्मेशन पास कर सकते हैं। मतलब कि हर एक इंसान को वो इन्फॉर्मेशन पता चलनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी एम्प्लॉय है सबको ये बात पता चलनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन सबको पता चलनी चाहिए। तो उसके बाद तो स्केलर चेन फ्योल्स एट दिस चेन मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलोड इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो चेन है वो स्ट्रिक्टली ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होना चाहिए। एवरी इंफॉर्मेशन मस्ट पास फ्रॉम एवरी की ऑफ चेन, नो स्किपिंग ऑफ वन की शुड बी अलाउड। सारे हर एक एम्प्लॉय जो है ऑर्गेनाइजेशन में, सबको एक एक इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। किसी का भी कोई मिस नहीं होना चाहिए, किसी का भी इन्फॉर्मेशन छूटना नहीं चाहिए, हर एक एम्प्लॉय को मिलनी चाहिए इस स्केलर चेन में। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है, इसका नाम है गैंग प्लान। मतलब अगर कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में फायर हो गया है, फायर लग गई है, तो हम लोग इन केस ऑफ इमरजेंसी ये वाला प्रिंसिपल यूज़ होता है। तो इस केस में अगर एफ को इंफॉर्मेशन देनी है पी को, तो ये डायरेक्ट जाके पी को इन्फॉर्मेशन दे सकता है। इस इमरजेंसी के केस में ज़रूरी नहीं कि ये ई को, डी को, हर एक को इन्फॉर्मेशन दे, बल्कि ये सीधा पी को दे सकता है क्योंकि वो इमरजेंसी का केस होता है। और जैसे स्केलर चेन में अगर जैसे कि मान लीजिए हम अपने स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं। स्कूल में हमारे हॉलीडे वेकेशंस होते हैं, समर वेकेशंस होते हैं, तो उसमें जो हमारे समर वेकेशंस की इंफॉर्मेशन आती है, तो सबसे पहले वो प्रिंसिपल से टीचर को पता चलता है, देन हम लोगों को पता चलता है। मतलब वो हर एक चीज़ से गुजरता हुआ आता है, सीधा हम स्टूडेंट्स को नहीं पता चल जाता कि हमारी छुट्टी होने वाली है। तो इसीलिए स्केलर चेन में ऐसे होता है। और गैंग प्लान में अगर इमरजेंसी वाला केस होता है तो इसका एक्सेप्शन जिसका नाम है गैंग प्लान, उसे हम लोगों को फॉलो करना होता है। फ्योल परमिटेड अ शॉर्टकट इन गैंग प्लान। फ्योल ने गैंग प्लान सिर्फ इमरजेंसी के केस के लिए हमें अलाउ किया है। तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी देख लेते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट है सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर हम लोग हर एक इंसान को इन्फॉर्मेशन देंगे, पास करेंगे, तो सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, इंफॉर्मेशन हर एक इंसान को पता चलेगा। नो कम्युनिकेशन गैप इन दी ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक एम्प्लॉय को नहीं पता चला और बाकी सबको पता चला। हर एक एम्प्लॉय को वो इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। फिर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल। अगर हम लोग इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे तो देयर मे बी कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। अगर कोई प्रोडक्शन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन है तो हो सकता है वो किसी एक एम्प्लॉय को पता ना चले और फिर वो उस काम में गलती कर दे और उस काम को टाइम पे ना कंप्लीट कर पाए। इसी वजह से इन्फॉर्मेशन हर एक इंसान को मिलनी चाहिए। नो क्लैरिटी इन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में कोई भी क्लैरिटी नहीं हमें नज़र आएगी अगर हम लोग इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे सेकेंड 10th पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर्स। हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर्स। इन दिस ऑर्डर डज नॉट मीन कमांड। इस प्रिंसिपल में ऑर्डर का मतलब कमांड नहीं है, बल्कि इसका मतलब है इट रेफर्स टू ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल। इसका मतलब है कि ऑर्डरली अरेंजमेंट, हर एक चीज़ का जो अरेंजमेंट है, चाहे वो मैन हो,
मैन मीन्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय हो या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी मटेरियल, कोई भी गुड्स हो, सबकी एक जगह होनी चाहिए, एक फिक्स्ड प्लेस होना चाहिए। दैट इज फिक्स्ड प्लेस फॉर एवरीथिंग, हर एक चीज़ का फिक्स्ड प्लेस होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई गुड्स है, कोई टूल है, तो उसका एक स्पेसिफिक रूम होना चाहिए, स्पेसिफिक जगह होनी चाहिए। और अगर कोई एम्प्लॉय है, कोई मैनेजर है, तो उसका एक स्पेसिफिक कैबिन होना चाहिए जहाँ वो बैठे, सो दैट टाइम एंड एनर्जी इज नॉट वेस्टेड इन सर्च ऑफ दैट थिंग। अगर हम लोग सब चीज़ का फिक्स्ड जगह रखेंगे, फिक्स्ड प्लेस रखेंगे, तो हमारा टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं होगा। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। इफ़ अ वर्कर इज़ इन नीड ऑफ अ टूल, अगर कोई वर्कर किसी टूल को ढूंढ रहा है, उसको किसी भी टूल की ज़रूरत है, तो उसको जब पता ही नहीं होगा कि उसका टूल कहाँ है, किस टूल बॉक्स में है या फिर किस टूल रूम में है, तो वो तब तक उस चीज़ को ढूंढ नहीं पाएगा और उसका टाइम और एनर्जी दोनों ही वेस्ट हो जाएंगे उस चीज़ को ढूंढने में, उसको सर्च करने में। और अगर किसी मैनेजर से कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या कुछ भी पूछना है, तो वो एम्प्लॉय उस मैनेजर के कैबिन में जाके उससे पूछेगा। लेकिन अगर उसका कोई कैबिन नहीं होगा या फिर फॉर एग्जांपल अगर है भी उसका कैबिन और वो अपनी जगह पे नहीं है, तो फिर वो उस चीज़ को नहीं पूछ पाएगा, उससे वो इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाएगा और उसमें उसका टाइम भी चला जाएगा, टाइम पे अपना वो काम भी नहीं कर पाएगा। तो हर चीज़ का एक जगह होना चाहिए और उस चीज़ को हमें उस जगह पे ही रखना चाहिए और जो एम्प्लॉय है उसको अपनी फिक्स्ड कैबिन में ही रहना चाहिए। इसको पॉजिटिव इफेक्ट पढ़ लेते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल, नो वेस्टेज ऑफ टाइम इन सर्च ऑफ मैन और मटेरियल। मतलब मैन मतलब कि एम्प्लॉय और मटेरियल, कोई भी टूल या कोई भी गुड्स है उसको ढूंढने में हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। स्मूथ एंड सिस्टमैटिक वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली चल सकेगा अगर हर एक चीज़ हर एक समान जगह पे होगी, तो हम लोग उसको तुरंत ढूंढ सकते हैं और स्मूथ वे में काम कर सकते हैं। अगर ये प्रिंसिपल हम लोग फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा? वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी इन सर्च ऑफ मैन एंड मटेरियल। मैन मतलब कि एम्प्लॉय और गुड्स को ढूंढने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत एनर्जी लगेगी और वो काम भी टाइम पे नहीं हो पाएगा। नॉट एबल टू कॉन्टैक्ट द पीपल एट राइट टाइम। अगर हम किसी मैनेजर से इन्फॉर्मेशन लेने गए हैं, कुछ भी एडवाइस लेने गए हैं उसके कैबिन में, और अगर वो वहाँ पे नहीं है, तो हम राइट टाइम पे उससे इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाएंगे और राइट टाइम पे अपना काम कंप्लीट भी नहीं कर पाएंगे। तो आज हम लोगों ने देखा प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर्स। ये वाला टॉपिक हमने आज कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग आगे का 4 और प्रिंसिपल बाकी है, उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। सो थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।